जब नागिन ने कहा कि भाग जा, मेरे पति बलवान है, तुझे मार डालेंगे, जग जाएंगे तो। आज भगवान कहने लगे, ए नागिन, ऐसी ही तुम्हें अपने पति पे घमंड है तो मेरी भी बात सुन लो। गेंद यहां से लेके जाओ, अरे तो कुरो समझाई, जगह जगह जंदी पति अपनो क्यों रही देर लगाई। अरे क्यों रही देर लगाई नागिनी, क्यों रही देर लगाई, जगह जगह पति अपनो जल्दी क्यों रही देर लगाई। ये हो आज भगवान ने कहा कि इतना ही तुम्हें घमंड है अपने पति के ऊपर, तो जगाओ, गेंद लेने आया हूं, गेंद लेकर के ही जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। नागिन बोली, लाला अब तू छोटो है, मेरे पति बहुत बलवान है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू मर जाएगो, तेरे माँ बाप रो रो करके मर जाएंगे, भाग जा। भगवान कृष्ण कहने लगे हंस करके, ए नागिनो, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज बाकू देखेंगो। मैं एक नन्हा सा, हो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज आए देखेंगो। ये हो माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, सुन कर बातें मुरलीधर की, नागिन गई खिसियाई। अरे सुन कर बातें मुरलीधर की, नागिन गई खिसियाई। अरे काल देखी अब तेरो आएगा, दिनों है नागी जगाई। मैं एक नन्हा सा, हो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज आए देखेगो। आज है राजन परीक्षण, जैसे ही नागिन ने ऐसे करके कालिया को जगाया, कालिया ने फन तो उठाए लो, लेकिन नींद को मारो, फनवा ने फिर वहीं धल दो। भगवान बोले अब कोई जगानो पड़ेगो जी, ऐसे नहीं मानेगो। भगवान गए पूछ के जो रे, और जोश में आके भगवान ने डेरे पाम की पूछ में ठोकर मारी। परीक्षित जी, मेरे भाइयों बुजुर्गों ध्यान रखना, सर्प और बंदर, सर्प और बानर, इन दोनों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। जैसे ही ठोकर लगी, कालिया भन बना के खड़ा हो गया, कौन है रे मुझे नींद में जगाने वाला, किसका काल आया है। भगवान कहने लगे, तेरे काल का काल सामने खड़ा है। नागी जगो जब रोश में आयो, दी फुसकार लगाई। अरे नाग जगो जब रोश में आयो, दी फुसकार लगाई। अरे गोरो गोरो बदन सब कारो परी गो, कृष्ण रहे मुस्कियाई। मैं एक नन्हा सा, हो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज आए देखेंगो। परीक्षित महाराज, वैसे
तो भगवान सामने थे ही और जहरीली फुसकार दी और भी काले हो गए। भगवान ने क्रोध में आके बाकी पूंछ पकड़ ली हाथ में और आंखों ऐसे अंठा मारने लगे, पूछे जैसे जेबरी रस्सी ऐंठते हैं इस तरह से पूंछ को ऐठा, कालिया भन बना गया। ध्यान दीजिए, पकड़ी पूंछ प्रभु ने जल्दी लिपट गया अकुलाई। अरे पकड़ी पूछ प्रभु ने जल्दी लिपट गयो अकुलाई। आज भगवान के शरीर को ऐसे करके लपेट लिया और जो ही फन सामने आयो एक हाथ से बाकी गर्दन पकड़ ली, भगवान ने एक हाथे पूंछ पकड़ ली। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। नागिन तीनों खड़ी देख रही हैं। अब कालिया का हाल बेहाल हो रहा है, कसरा है, भगवान को मारना चाहता है। ये गति देखी मुरलीधर ने अब तीनों बदन बढ़ाई। मैं एक नन्हा सा हो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज वाए देखे वो। गौर कीजिए, अपना शरीर भगवान ने बढ़ाया, एक हाथ में पूछे एक में गर्दन है। कालिया की नस नस चटकन लगी, रबड़ की तरह खींचने लगा, झाग मुंह से निकलने लगा। भगवान की वो दशा देख के नागिन घबरा गई, बोले अब हमारे स्वामी गए, अब इनको कोई हिसाब ना बचने को। एकदम कहने लगी, प्रभु प्रभु ठहरो, हमें क्षमा कर दो, हमने तो नन्हा सा साधारण बालक समझा, आप तो साक्षात ईश्वर का रूप है, हमारे स्वामी को क्षमा कर दो। बोले अभी तो तुम्हें बहुत घमंड था, अब कहो ना अपने पति को। हाँ, गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरी बात में। खेचा कहानी करी कृष्ण ने नागिर हो घबराई। अरे खेचा कहानी करी कृष्ण ने नागिर हो घबराई। आदि गेंद हाथ में लेके प्रभु ने फन पे बीन बजाई। मैं एक नन्हा सा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज वाए देखेंगो। इस तरह का हाल बेहाल उस कालिया का भगवान ने कर दिया। फन को छोड़ दिया, पूंछ को भी छोड़ दिया। वह ऐसा मरा हुआ जैसा होता ना, इस तरह अधमरा हो गया, चौड़ों में गिर गया, मानव रूप में आके गोला, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो आपको शरीर में कस करके मारना चाहा, लेकिन आप तो स्वयं जगत के पिता हैं, रक्षा करिए प्रभु, मुझे प्राण दीजिए। आज जैसे ही भगवान ने देखा तो कहा, हे कालिया, तुझे मृत्यु दंड देने के लिए मैं आया था, लेकिन तेरी नागिन ने मुझे आते ही बेटा कह दिया, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं कि कोई पुत्र अपनी माता को अपने हाथों से विधवा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। लेकिन मेरी एक ही कहन है, इस देह को छोड़ करके आप रमणक द्वीप के लिए चले जाएं, अपने परिवार को लेकर के, क्योंकि तुम्हारा नागों का भंडार है, वहां जाकर के रहें, यहां रहने का तुम्हारा कोई काम नहीं है। कालिया कहता है, भगवान मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा इस जल से, तुम्हारा गरुड़ मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा। भगवान कहने, वो पद चिन्ह में तेरे फन पे बना देता हूं, हजारों लाखों में भी मेरा गरुड़ तुझे पहचान लेगा, फिर तुझसे कभी कुछ नहीं कहेगा।
बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। कि फन पे नाचे री कन्हैया लेकी मुरली, फन पे नाचे रे कन्हैया लेके मुरली। आज फन पर रख करके भगवान को जल से ऊपर आया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय गोविंद जय गोपाल कह करके नारा लगाया। बोलिए गोविंद भगवान की, गोपाल भगवान की, कालिया नाथ भगवान की। ध्यान दीजिए, फन पे नाचे रे कन्हैया लेके मुरली, फन पे नाचे रे कन्हैया लेके मुरली। ओ लेके मुरली, आहा लेके मुरली, ओ लेके मुरली, ओहो लेके मुरली। फन पे जय हो। फन पे नाचे रे कन्हैया लेके मुरली। फन पे नाचे रे कन्हैया लेके मुरली। परीक्षण जी ध्यान करिए, रूप चतुर्भुज धार प्रभु ने नागनाथ लौकारो। अरे रूप चतुर्भुज धार प्रभु ने नागनाथ लौकारो। ए रूप चतुर्भुज धार प्रभु ने नागनाथ लौकारो। अरे रूप चतुर्भुज धार प्रभु ने नागनाथ लौकारो। और दुखी देख नागिन को प्रभु ने ऐसे वचन उचारो, अब ना जय हो। अब ना जय हो। अब ना मारू तेरो सैया लेके मुरली, फन पे नाचे रे कन्हैया लेके मुरली। जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित स्तर है, उसे क्षमा याचना देकर के रमणक द्वीप के लिए भेज दिया और स्वयं सभी अपने ब्रजवासियों से मिलकर के सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया, जय जयकार किया। अब आगे बताओ आप क्या सुनना चाहते हो? बोले भगवान आगे की कथा मुझे उनके बाल चरित्र से अवगत कराएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। ध्यान दीजिए बातों बहनों भाइयों, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इसके पश्चात भगवान ने देखा जो उनकी गोपिकाएं प्रेम करती थी उनसे, कन्हैया के ऊपर प्रेम कर अभिमान कर बैठी। कौन सा? हे माता बहनों ध्यान दीजिएगा, उनको अभिमान हो गया था गोपियों को कि अब हमारे सिवा कन्हैया किसी और के नहीं, ये तो हमारे प्राण प्यारे। भगवान ने ऐसा अभिमान गोपियों के अंदर देखा तो कार्तिक के महीना लगते ही क्या आती है? शरद पूर्णिमा, जिसे टेसु की पूर्णो कहते हैं, उसे शरद पूर्णो कहते हैं। आधी रात्रि के समय भगवान ने उसे ब्रह्मत गोपिकाओं को करने के लिए महारास का आयोजन किया। परीक्षित जी ऐसा रास खेला कि जितनी गोपिकाएं थी उस मधुबन में उतनी ही कन्हैया बन गई, एक दूसरे की बाहों में समाई। उस महारास को देखने के लिए भोलेनाथ का भी मन विचलित हो गया। पार्वती क्या बात है, मैं गोकुल जा रहा हूं। बोले क्यों? मेरे स्वामी मेरे प्राणेश्वर महारास कर रहे। पार्वती बोली मां मर्दन को काम का है, मां तो केवल जनानी ही जा सकती है। ऐसा सुनते ही हंस करके बोले तो एक काम करो पार्वती, तुम अपने वस्त्र गहने आभूषण मोह पहरा दो, मोह जनानो बना दो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महारास देखने के लिए भगवान भोलेनाथ भी जनाने बन गए। उस रास में जाके पहुंचे हैं तो भगवान ने जाते ही कन्हैया ने और उनके पहचान लिया। वाह भोलेनाथ आप भी? बोले आपने मुझे पहचान लिया? बोले हाँ स्वामी, मुझसे रहा नहीं गया। यहां से भगवान का नाम, भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर पड़ गया। क्या? गोपेश्वर। जोर से बने बोलो गोपेश्वर महाराज की। हे परीक्षित महाराज, उनका अभिमान जो था गोपियों को भ्रमित करके प्रेम में चूर करके भगवान अंतर ध्यान हो गए।
अब वो सब भटकती रह गई, सबको छोड़ दिया। अब एक दूसरे से पूछे कि तेने हमारे भी देखे? बोले तू हम पहले तू बता, तेने हमारे भी देखे? अब बात तो एक ही है, अलग नहीं थे, लेकिन उनका तो मन का भ्रम जो था वो दूर करना था। तब सभी बेहोर हो गई और प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमने तो तुम्हें अपने प्रेम में पागल होकर के अपना बना लिया था, लेकिन तुम इतने निर्मोही हो गए जो हमें इस तरह विरक्ति छोड़ गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे गोपिका हो, मैं किसी एक के बंधन में नहीं होता, मैं सारे जगत का हूं, जगत मेरा है, कोई मुझे अपने बस में, केवल एक मेरा भक्त ही मुझे करता है। और मैं तुम चाहो कि मैं तुम गोपिकन कोई रह जाऊं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस अभिमान को निकाल दो, इसीलिए मैंने महाराज घेर करके तुम्हारे अभिमान को चूर किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह हे राजन परिषद, कार्तिक के महीना में मावस्या आती है, मावस्या को सभी हम आप दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी का पूजन करते हैं। क्यों? कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रावण से विजय प्राप्त करके इसी दिन वापस लौट करके आए थे, और जब से जो स्वयं सीता है वो लक्ष्मी है, उन्हें साथ में लेकर के आए, तभी से यहाँ से लक्ष्मी पूजन प्रारंभ होता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता मैया की जय हो। आज इधर भगवान को ध्यान आ गया कृष्ण को। कौन सा? जब बाबा नंद ने पूरा नगर बुला लिया अपने दरवाजे पर और कहा कल के रोज लक्ष्मी पूजन करके फिर दूसरे दिन इंद्र की पूजा भली भांत हम सब करते हैं, क्योंकि इंद्र हमारे लिए जल बरसाता है, इसलिए आप 56 प्रकार का भोग बना करके तैयार करो। वैसे तो हर वर्ष मनाते ही हैं, लेकिन इस वर्ष काफी धूमधाम से इंद्र को मनाएंगे। अब कृष्ण बैठे बैठे सुन रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, घर घर पूरी पकवान बन रहे, मैया यशोदा तैयारी कर रही, खीर पूरी हलवा और जितनी जो मिठाई होती है सब बना रही, बाकी खुशबू दूध दूध तो उड़ रही। और भगवान कृष्ण आंचल पकड़ के पीछे बैठ गए मैया यशोदा के। बोले लाला कहा बात है? मैया मोको भूख लगी है। तो भूख लगी है तो बेटा माखन मिश्री खा ले। नहीं मैया, मोए तो या में ते खवाएगा जो तू पे हाथन ते बनाए रही है। बोले ये तो इंद्र भगवान के लिए, तेरे भोजन खाने से इंद्र नाराज हो जाएंगे, ये सब झूठा हो जाएगा। भगवान कृष्ण बोले मैया मैं तो बा भगवान है ना मानू जो भक्तों के भोजन खाने से नाराज है जाए। अब मैया बोली बड़ो है गो है, अब तो तू बातें बनाने लगो, वो पागल बना रहे हो, बड़ी बूढ़ी है। अरे मैया मैं पागल कहाँ बनाऊं, तेने वह इंद्र को कभी देखो है? हाँ लाला देखो तो ना है, पर वो बरसात करे, जब हमारी जमीन पे बरसात होती है तभी तो वनस्पति उत्पन्न होती है, हमारे लिए जल आता है। नहीं मैया, या मैं ते थोड़ा दे दे, जरा सो दे दे, मेरा मन रह जाएगा, फिर तू अपने सबरे देवता खवाए दियो। मैया नाराज भई, बाबा नंद आ गए। क्या बात है यशोदा, क्या बात है, ये माँ बेटा क्यों झगड़ रहे हो? मैया गुस्सा में बोली तुम ही बातें कर लो, तुम नहीं मूडो पे चढ़ा लो आज। अब जिन जो कह रहे हो जा भोजन में ते मुँह दे दो, जी झूठो नहीं है, जागो सवेरे पूजा होनी है। बाबा नंद बोले लाला तेरी मैया ठीक कह रही है, तेरे खाने से झूठा हो जाएगा। वाह बाबा, तो मैया कह रही है तुम भी कहने लगे? तो तेरा भगवान कोई और है का? बाबा मैं तो ये कहूं, पूजा पर्वत पहाड़न को, तेने पे हमारी गाय चरती, पूजो जमुना के जल को, तासे हमारी गायों को हमको जल मिलता है। पूजो इन वन के वृक्षों को,
जो हमारी हमारी गायों को छाया मिलती है। ऐसे देवता का पूजवे से फायदा जो कबऊ कबऊ जल बरसावे। इंद्र देख रहा है कि ये नन्हा सा बालक इसने ब्रज को पागल बना रखा है, आज मेरे भी पीछे पड़ गया मेरी पूजा छुड़वाने के लिए, पर आज मैं इसको देखूंगा अपनी शक्ति के द्वारा ये कैसे ब्रज की रक्षा करेगा। बाबा नंद बोले तो तेरो देवता और है कोई? बोले हाँ बाबा, मेरो देवता सदियों को भूखो पड़ो है। मैया बोली कहाँ है? कि जिरो मथुरा से थोड़ी दूरी है। बाबा बोले तो लाला तेरा देवता कितना बड़ो कितना लंबो है? भगवान बोले 7 कोस की एरिया में पड़ो है। तो बोले त्यो देवता बड़ो बड़ो। अब तो बिन्ने एक रूप मैया के पास छोड़ो, एक रूप से सारे ब्रज घर में प्रवेश करके बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जो मैया से कही वही सारे ब्रजवासियों से कहा। इंद्र की पूजा छुड़वा करके उस गिरी को पुजवाने जा रहे हैं। अब परीक्षित महाराज ध्यान दीजिए, वो गिरी पर्वत कौन था, कहां से आया, कौन लेके आया था? कि जब त्रेता में राम अवतार में समुद्र का सेतु बांधा जा रहा था, तब बांदर भालुओं को हुक्म दिया था कि दूर दूर से पत्थर पर्वत पहाड़ लेके आओ। आसपास के पत्थर कम पड़ गए। उत्तराखंड हनुमान जी गए, हिमालय के 8वें पुत्र गिरी को लेकर के आए। तो उस गिरी ने कहा था कि हे पवन पुत्र, तुम मुझे ले तो जा रहे हो, लेकिन राम के दर्शन मुझे अवश्य करा देना, बीच मार्ग में रग मत रख देना। लेकिन जब तक बीच मार्ग में आए तब तक सेतु पूरा हैगो। भगवान ने मना कर दी कि कोई पत्थर पर्वत बंदर भालू नहीं लाए। हनुमान जी ने मथुरा के बगल में उतार के रखे दो भाई। हनुमान जी चलने लगे। उस गिर पर्वत ने कहा, ठहरिए पवन पुत्र, तुमने वादा किया था राम से मिलाने के लिए, या तो मुझे राम से मिला दो अन्यथा मैं तुम्हें श्राप देता हूं। उस पर्वत राज की बात सुनकर के हनुमान जी ने कहा, ओ भैया, मैं अपने स्वामी का सेवक हूं, आज्ञाकारी हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। उनकी आज्ञा थी मैं तुझे लेने आया, अब उन्होंने मना कर दिया है तो मुझे 5 मिनट की मोहलत दो। मैं अपने स्वामी से जाके तुम्हारी कथा बताऊंगा और फिर जैसा वो कहेंगे वैसा मैं तुम्हें बताऊंगा। बोले चले जाओ लेकिन भूल मन जाना। हनुमान जी राम जी को जाके शीश झुका के प्रणाम किया। राम जी कहने लगे, कहो हनुमान, इतनी देर कहाँ कर दी आपने? बोले आप तो जानते हैं प्रभु, मैं उत्तराखंड से गिरी नाम के पर्वत को लेके आ रहा था, आपने मना कर दिया, मैंने बीच मार्ग में रख दिया। अब वो कहता है कि या तो मुझे राम के दर्शन करा दो अन्यथा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तो मेरे लिए क्या आदेश है भगवान? हनुमान जी की बात सुन के मंद मंद मुस्कुराए भगवान और कहा, जाओ उस पर्वतराज से कह देना अब तो नहीं, द्वापर तक मेरा इंतजार करे। द्वापर में मैं जब आऊंगा, कृष्ण मेरा नाम होगा, तुझे अपने हाथों से पूजूंगा और सारे संसार पे तेरी पूजा करवाऊंगा और कलयुग में तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसी वास्ते हे राजन परीक्षित, इंद्र नाराज हो रहा है, सारा ब्रज नए देवताएं पूजवे जाए रहो। ने कोई चमत्कार सुन ले के फलाने गांव में देवी प्रकट है। आदमी लोग जाएंगे तो सोच समझ के, माता बहन की लेन लग जाएगी शिकते पहले के, हाय मैया से पूछा मेरे घर में सुख शांति है, मेरी बहू बहुत उलझती है, कैसे ठीक है जाए? तो बर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ, मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। माताओं बहनों भाइयों बंधुओं मेरे बुजुर्गों,
आज ये छठवां दिन है, कथा श्रवण कर रहे हैं, गिरिराज की पूजा होने जा रही है। और शायद गिरिराज बाबा और बजरंगबली ने चाहा तो अगले ही महीना जो नई साल लगे बीमारी है, 2 दिन बाद केवल दूसरी साल बदल जागी। 1 वर्ष है जागी तुम्हारे काम में रहे, दूसरी साल में हम पे घरे जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है अगले महीना में भगवान की इच्छा हुई, आप लोगन के दर्शन मेरी तकदीर में बदे होंगे, तो आपके नजदीकी में ही गांव है, यहीं पास में वो कथा सुबह नुक्त हो जाएगी। मेरे पास आए हैं, बोले जी हाँ बैठ जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। जय हो गिरिराज महाराज की। हरसावे, मन में नार सभी हरसावे, मन में नार सभी हरसावे, मन में नार सभी हरसावे। अरे नाच गावे मंगल गावे, अरे नाच गावे मंगल गावे, अरे नाच कूदे मंगल गावे, नाच कूदे मंगल गावे। उस उपमा को कहाँ तक गाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। एक बात को ध्यान रखियो मैया हो, ए बहना हो, त्याय हाथ जोड़ू त्याय पांव छुओ। गिरी की पूजा है वे जा रही है, और पूजा करवे में देर मत करियो, क्योंकि कथा कंसवत तक होनी है, ठीक है। मैं जैसे ही तुम्हें बाहर पूजापो करवाऊं, अइयो सब पूजबे मन से, तन से, धन से अर्पण करना, अपने घर की सुख शांति मांगना, क्योंकि देने वाला सब कुछ वही है। और अपनी जगह पे जाके वहीं बैठ जाना है, ठीक है। केवल 15 मिनट का समय दूंगा, 15 मिनट का, और 15 मिनट में ही तुम पूजन करके अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। क्योंकि अब मैंने इतने समय तो नहीं है कि घंटे 2 घंटे पूजन कराऊं, तो अब समय नहीं है भैया। और यदि में गिरिराज बाबा बनवा तो बनवाए, शेर की करिय करहिया, 5 शेर की करिय करैया, 5 शेर की करिय करहिया, 5 शेर की करिय करैया। अरे मटकी भर ले जाऊंगी दहिया, मटकी भर ले जाओगे दहिया। अरे मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। जय हो गिरिराज महाराज की। कोस की दऊ परिक्रमा, 7 कोस की दऊ परिक्रमा, अरे 7 कोस की दऊ परिक्रमा, अरे 7 कोस की दऊ परिक्रमा। अरे मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। बोलो गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। आज भगवान कन्हैया सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरी पर्वत पे पहुंच जाते हैं। अब देख रहे हैं तो मैया बोली लाला तेरे या भगवान को मोहड़ो के तको बोले मैया बेतई ले चल लो।
मुखार बिंद की तरफ लेकर के गए। आप गिरिराज जी की परिक्रमा गए होंगे हमारे बड़े बूढ़े, जहां दो पटिया पहले ऐसे रखी थी तरा ऊपर, जहीं मुखार बिंद जिसे पूछरी का लौटा बोलते हैं वही मुखार बिंद है। लेकिन वहां भगवान जब लेकर के पहुंचे, अब तो मां बहुत कुछ बनेगा, पहले इतना ना हो, केवल कीकर बमूर खड़े थे और बड़ा बड़ा रेत था, घोंटू घोंटू चले जाते। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान कन्हैया ने कहा बाबा ये है मेरे देवता को मोहरो, और बाबा एक काम करियो। बोले कहा क्या छोटे मोटे कौरते या की इच्छा पूरी नहीं होगी तो कि जाए तो डलिया थारा भर भर के दियो, क्योंकि सदियों को भूखो है ना। तो गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, देखिए अब भगवान गिरी की प्रतिमा की इच्छा न करें क्योंकि समय हो चुका है। अब जब मैं गोवर्धन पुजवाने जा रहा हूं, ये से बड़ा गोवर्धन जो सब रूप जय में समाये है यहीं आके तिलक करेंगे और आप मन से भगवान को मनाएंगे गिरी को, ठीक है। पर सबसे पहले परिषद महाराज अपने धर्मपत्नी को लेके वर को पुजाए रहोरी। ओ भैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रयोरी। भैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रहोरी। ओ भैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रयोरी। और एक परात मंगा लो, एक परात बड़ी वाली, जिसमें ये सामान सब गड्ढ-मड्ढ कर लो, जो भी यहाँ सामान रखा है पूजन करते जाओ और सबका एक साथ मिलाते जाओ उसमें। दो चार लड़के आ जाओ भैया, दो चार लड़के आ जाओ, भगोना ले आओ, भगोना बड़ा वाला है वहां से ले लो और एक जगह सामान को इकट्ठा करते जाए सबको। ये भी माता बहनें जो लाई होंगी अपने अपने घर से या कुछ बना के लाई हो, नहीं लाई है तो या भोग तैयार है, ये मन शर्माना कि ये भोग किसी और का है, ये भोग सब तुम्हारा है। अपने हाथ से भोग लगाएंगे और पूजन करेंगे, अपनी जगह पे जाके बैठ जाएंगे। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रहोरी। ओ भैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रयोरी। हरि बोल। जय हो। परिषद जी पूजन कर दिया, जल्दी करो ना क्योंकि देर माता बहन की लाइन लग जाएगी। फिर भोग लगा दो, भोग कन्हैया को भोग लगा दो। ये हो। और जो भी दक्षिणा अपने मन से देना चाहो दक्षिणा रख लेना थाली में। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रहोरी। ओ भैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रयोरी। सुरपति पूजा बंद कराई, सुरपति पूजा बंद कराई। सुरपति पूजा बंद कराई, सुरपति पूजा बंद कराई। गोवर्धन को रहे पुजवाई, गोवर्धन को रहे पुजवाई। गोवर्धन को रहे पुजवाई, गोवर्धन को रहे पुजवाई। खुद पूजी ब्रजवासिनी पे पूजावे नंद बाबा पे पूजाए रयोरी। ओ मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया ओ परिषद जी, गिरवर को थोड़ी देर के लिए तुम्हें आ जाओ, दो जने तक आ जाओ।
सुरपति पूजा बंद कराई, सुरपति पूजा बंद कराई, सुरपति पूजा बंद कराई, सुरपति पूजा बंद कराई, गोवर्धन को रहे पुजवाई, गोवर्धन को रहे पूजवाई, खुद पूजे ब्रजवासिनी पे पूजा में नंद बाबा पे पूजा रे होरी। ओ मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजाए रयोरी। ओ मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजाए रे होरी। ओ मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजाए रयोरी। जय हो। आज तो भैया जो पूनो आवे ना मुड़िया गोरराज बाबा की आज बहुत ही कर रही भीड़ है नाठ जय हो। आज इतनी भीड़ हो रही है, ऐसे ही धक्का मुक्की परिक्रमा में माँ होती है। लेकिन हे माता बुरा मत मानियो, आपस में भैया प्रेम से पूजियो, ये भगवान की